त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, मैं हूं नेहा। आज धर्म की अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे आस्था के 3 सबसे बड़े धाम के, अमरनाथ, केदारनाथ और वैष्णो देवी। ये वो धाम हैं जो आजकल चर्चा के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। सबसे पहले दर्शन बाबा बर्फानी के, जिनका दरबार सज चुका है। भक्तों का पहला जत्था बालटाल के रास्ते रवाना हो चुका है, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते अब पहलगाम का रास्ता बंद है। ऐसे में भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता खुल जाए, जिससे बड़ी संख्या में भक्त भोले के दर्शनों का सौभाग्य पा सके। सज गया है बाबा बर्फानी का दरबार और इसी के साथ खत्म हुआ भोले के भक्तों का इंतजार। महिमा अपरंपार है तेरी, भोला तेरा नाम। 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है और तड़के सुबह ही जम्मू कश्मीर से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल के लिए रवाना हो गया। जगत के पालनहारा, करो उद्धार हमारा। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जो है इस वक्त यहाँ से बालटाल इलाके लिए रूट के लिए निकल गया है। इस दफ़ा जो है अभी तक सरकार ने जो है पहलगाम रूट के लिए यात्रा यहाँ से अलाउ नहीं किया, क्योंकि जो अमरनाथ यात्रियों का जो पहलगाम का रूट है उसमें वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी पड़ी हुई है, अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। और जितने भी यात्री हैं ये आज शाम तक जो है बालटाल पहुँच जाएंगे और कल जो पहला जो है जो वहाँ पर दर्शन होगा शिवलिंगम का, वो कल बालटाल की तरफ से होगा। जम्मू के यात्री निवास भवन से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म मंत्री गुलाम अहमद मीर ने श्री अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। प्रशासन की ओर से सेना और बीएसएफ के जवान रात दिन जुटे हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। अमरनाथ गुफा तक जाने का रास्ता साल में 9 महीने बर्फ से ढका रहता है। गर्मियों में बर्फ जब कम होती है तो अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। तब हजारों श्रद्धालु पूरे जोश और उत्साह के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। लोगों में उत्साह जो है इस समय 7वें आसमान पे है। बाबा की यात्रा के लिए लोग जो है वो पिछले 2-3 महीनों से लगातार इंतजार कर रहे हैं और उत्साह की कमी तो आप लोग जब यात्रा इस समय अपने, आज तो शुरुआती दिन है, जब यात्रा जो है आगे बढ़ेगी तो आप लोग देखेंगे इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए। नहीं, ऐसा कोई मन में डर नहीं, हमें बस ये बाबा जी के दर्शन करनी है। मन में बहुत सारे उमंग लेकर आए, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ पर हम। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू हो गई है। बालटाल के रास्ते गुजरने वाला ये जत्था 28 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। पहलगाम रूट पर अभी भी भारी बर्फ जमा है। पंचतरणी, महागोन पर्वत, शेषनाग रूट पर 1.5 फीट तक बर्फ जमा है। राज्यपाल ने आदेश दिए हैं कि बर्फ हटाने के काम में तेजी लाया जाए और नियमित तौर पर काम की प्रगति का जायजा लिया जाए। ये भी फैसला किया गया है कि जिन श्रद्धालुओं का पहलगाम रूट से यात्रा पंजीकरण 28 जून से 30 जून के बीच है, वे अगर चाहें तो बालटाल रूट से यात्रा कर सकते हैं। वैसे 30 जून दोपहर बाद राज्यपाल फिर से हालात का जायजा लेंगे और अगर रास्ता साफ हुआ तो जुलाई से पहलगाम रूट भी शुरू हो जाएगा। 28 जून से इस साल की अमरनाथ यात्रा तो शुरू हो रही है, लेकिन जो पारंपरिक रास्ता है पहलगाम का, वो रास्ता फिलहाल 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस रास्ते से 30 जून के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि यहाँ से यात्रा छोड़ी जाएगी या नहीं। वैसे श्रद्धालु तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पहलगाम रूट भी चालू हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच सकें। शेषनाग से लेके पंचतरणी तक का जो रास्ता है उसमें अभी बहुत बर्फ है अभी भी, और वहाँ पे यात्रा करना संभव नहीं है इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द यात्रीज पिलग्रिम्स। इसलिए ये फैसला लिया गया कि फिलहाल 3 दिन के लिए
हमारी यात्रा जो है, जो कि शुरू होनी थी दोनों तरफ से 28 तारीख से, वो 3 दिन के लिए पहलगाम के रास्ते जो यात्रा जाती है वो नहीं होगी। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो करीब 1.5 महीने चलने वाली इस यात्रा के दौरान भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा करते हैं। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में नजारा बेहद भव्य और दिव्य होता है। रास्तों में भोले के भक्तों के टेंट लगे होते हैं। भक्ति का एक शोर, एक जुलूस, एक हुजूम फिजाओं में श्रद्धा का अनोखा एहसास कराता है। जम्मू से अश्विनी कुमार और चंदनवाड़ी से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात केदारनाथ धाम की, जो त्रासदी के बाद एक बार फिर चर्चा में है। वो इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। दरअसल केदारनाथ त्रासदी के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा था। उस पर काम हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए खुद मोदी केदारनाथ जाने वाले हैं। जाहिर है केदारनाथ एक बार फिर सुर्खियों में है। कैलासराणा शिवचंद्र मौली फणीन्द्रमाथा मुकुटीधरारी कारुण्य सिंधु भव दुखहारी। देवभूमि के 4 धामों में से एक केदारनाथ, नलपूर्ण भारी। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। मांडधीशा मदनांतकारी वीण शंभो मदकोणतारी। जी हाँ, उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे हैं भगवान केदारनाथ। कहते हैं कि केदारनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि हर साल लाखों भक्त केदारनाथ के दर्शनों को आते हैं। लेकिन 16-17 जून 2013 की रात आई तबाही ने केदार में जो कोहराम मचाया, उसने केवल केदार धाम की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की ही तस्वीर बदल कर रख दी। लेकिन बीतते दिनों के साथ साथ धीरे धीरे ही सही जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी। भोले के धाम में फिर गूंजने लगा है बम बम भोले का जयकारा। लेकिन साल भर बाद भी केदारनाथ में भक्तों की संख्या बहुत कम है। बाबा केदार के धाम में क्या आम और क्या खास, हर भक्त शीश नवाने पहुंचता है। लेकिन इन भक्तों में अब नाम शामिल होने जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो 30 जून को बाबा केदार के दर्शन के लिए केदार धाम पहुंच सकते हैं। यदि आएंगे तो उनका बहुत स्वागत है। और उनके सामने सब मंदिर समिति हमारी जो है बद्री केदार की, उनके माध्यम से भी, पर्यटन भी और मंदिर समिति से 4 धाम की यात्राओं के संबंध में बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो उनके सम्मुख रखेंगे। केदार धाम में आई तबाही के बाद वहां सब कुछ पहले की तरह करने के लिए और धाम में खोई रौनक वापस लाने के लिए कई हाथ आगे आए। और तब बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे। लेकिन राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उन्हें केदारनाथ धाम समेत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उतरने की अनुमति नहीं दी थी। पूरा परिसर आधुनिक बनाने के लिए गुजरात ऑफर किया है और उन्होंने कहा है कि हम निर्णय करके आपको बताएंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके दौरे को लेकर इस वक्त उत्तराखंड सरकार में खलबली मची हुई है। चप्पे चप्पे की सुध ली जा रही है। कुदरत की त्रासदी की चोट से केदारनाथ को जो जख्म मिले उनकी भरपाई की कोशिश की जा रही है। महाप्रलय ने केदारनाथ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक झटके में कितने लोगों की जिंदगी मौत के मलबे में दब गई। केदारनाथ में यात्रा भले ही शुरू हो गई, लेकिन रास्ते अब भी महाविनाश की दास्तां सुना रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार कहीं न कहीं इसी का मुआयना करना चाहती है। इस बार केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बेहद कम है। मोदी सरकार भोले भंडारी की चौखट पर फिर भक्तों का तांता देखना चाहती है। त्राहिमाम से घायल वादियों के बीच वो बेखौफ मंत्रोच्चार चाहती है
उत्तराखंड के महाविनाश के बाद चारों धाम को फिर से गुलजार देखना चाहती है मोदी सरकार। आज तक ब्यूरो। आस्था का तीसरा धाम वैष्णो देवी यात्रा को लेकर चर्चा में है। अभी तक यहां की कठिन यात्रा जम्मू से कटरा तक बस से की जाती थी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में अब उधमपुर से कटरा तक यात्रियों का सफर दिलचस्प होने वाला है। पहाड़ों के बीच 25 किलोमीटर का रेल रूट बनकर तैयार है। जल्दी प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और यात्री इस रूट पर आरामदेह सफर कर सकेंगे। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस पैदल मार्ग में सुविधा बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ानें बढ़ाने के इरादे से दूसरा हेलीपैड तैयार कर दिया है। लेकिन अब ये यात्रा और भी ज्यादा सुविधाजनक होने वाली है। अब यात्रियों की सुविधा के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा का बना एक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम यहाँ पर उधमपुर रेलवे स्टेशन में पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो है ट्रेन जो है दिल्ली से जो यहाँ ट्रेनें पहुँच रही हैं और इसके बाद करीबन 25 किलोमीटर दूर जो है यहाँ से कटरा है, जो कि 15-20 मिनट में जो है माता वैष्णो देवी श्रद्धालु जो है यहाँ से पहुँच पाएंगे। 13 जून को इस ट्रैक पर शानदार सफर किया गया। आज तक की टीम ने कुदरत के नज़ारों के बीच दुनिया के सबसे कठिन रेल मार्गों में से एक इस 25 किलोमीटर के ट्रैक पर यात्रा की। चलो बुलावा आया है, माता ने वैष्णो देवी बुलाया है। अब माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो है ये ट्रेन जो खाली है इसमें नहीं, अब जो ये ट्रेन जल्दी ही कटरा के लिए जा रही है, जहां से वैष्णो देवी के पिलग्रिम जो है मुंबई दिल्ली से डायरेक्ट जो है कटरा के लिए जा सकते हैं। भारत भर से जम्मू कश्मीर आने वाली ट्रेन उधमपुर आकर ठहर जाती थी, लेकिन बेमिसाल इंजीनियरिंग ने ये मुमकिन कर दिया है कि अब ट्रेन कटरा तक पहुंच सकती है। 25 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग से लगभग उन 1 करोड़ यात्रियों को फायदा होगा जो वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं। आप देख रहे हैं कि ये ट्रेन जो है किन किन पहाड़ियों से और जंगलों से क्रॉस कर रही है और जो कटरा और उधमपुर का जो रास्ता है, इस ट्रेन को करीबन 25 किलोमीटर का रास्ता है और करीबन 15 या 20 मिनट में ये ट्रेन जो है कटरा जो है उधमपुर से पहुँच जाएगी। लंबे चढ़ाईदार ढलानदार घुमाव भरे इस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ शानदार कुदरती नजारे हैं। घाटियों को पार करती हुई ट्रेन कुदरत के बीच सफर तय करती हुई बढ़ती है और यात्री मंत्रमुग्ध इन नजारों को देखते हैं। ये रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग के लिए चुनौती भरा काम था। इस ट्रैक को बनाने में लगभग 6 साल लग गए। 5 बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई गई। इंजीनियरों ने पहाड़ों को काटकर इस शानदार ट्रैक को तैयार कर दिया। 25 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस ट्रैक पर 11 किलोमीटर लंबा सुरंग मार्ग है। इन सुरंगों में सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 3.15 किलोमीटर है। पूरे रेल मार्ग पर घाटियों को पाटने के लिए 38 पुल बनाए गए हैं। इनमें 29 पुल छोटे हैं, जबकि 9 पुलों की लंबाई बहुत ज्यादा है। जम्मू कटरा रेल लिंक पर बना एक पुल 85 मीटर ऊंचा है। ये इस ट्रैक पर बना सबसे ऊंचा पुल है, जबकि एक सुरंग 185 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। ट्रेन में हमारा सफर उधमपुर से कटरा के लिए जा रही है और जो इलाका है सारा जो है पहाड़ी इलाका है। साथ में पहाड़ के साथ साथ ही आप देख रहे हैं कि कितना गंभीर इलाका है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है एक जज्जर ब्रिज है, जो कि कुतुब मीनार से भी ज़्यादा जो लंबाई में ब्रिज है, जो कि हाइट उसके सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह से सारा इलाका जो पहाड़ी इलाका है और करीबन यहाँ पर काफ़ी जो छोटी छोटी टनल्स भी हैं, बड़ी टनल भी हैं। 3.15 किलोमीटर की सबसे बड़ी टनल है। इस ट्रेन पर ऊंचे पुलों और अंधेरी सुरंगों का रोमांचक सफर यात्रियों के लिए दिलचस्प होगा। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू से 52 किलोमीटर उत्तर में गुफा में स्थित है। गुफा मंदिर का आधार शिविर कटरा है। कटरा से मंदिर 14 किलोमीटर ऊपर है। अब जम्मू के उधमपुर से कटरा तक 25 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक बनकर तैयार है, जिस पर यात्री लगभग 40 मिनट में कटरा तक का सफर तय कर सकेंगे। हम लोग का टाइम लॉस जो होता है जब ट्रेन चेंज करते हैं या फिर हम लोग कोई और मीडियम लेते हैं ट्रांसपोर्ट का, तो हम लोग जो टाइम लॉस होता है वो नहीं होगा डायरेक्ट ट्रेन होने से। सारे ट्रेवलर्स के लिए बहुत ही आरामदायक रहेगा। अभी तो सबको तो कितना भी हो चेंज करके आने में तो सबको प्रॉब्लम इतने हो रही है। यहाँ पर उधमपुर से उतर के फिर बस से जाना पड़ता है,
कटरा तक जाएगा, ट्रेन हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा ना। इससे बाहर से आने वाले यात्रियों को ये फायदा होगा कि उसको दिल्ली उतर के एक तो ट्रेन चेंज नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट सुविधा मिल जाएगी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। रेलवे सुरक्षा कमिश्नर इस रूट पर सभी जगहों और स्टेशनों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान रेलवे सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने रेलवे ट्रैक, स्टेशन और सुरंगों का मुआयना किया। अब रेलवे सुरक्षा कमिश्नर का दफ्तर जल्द ही इस ट्रेन रूट पर सफर शुरू करने के लिए हरी झंडी देने वाला है। सूत्रों का कहना है कि रेल बजट से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेल रूट का लोकार्पण करेंगे। माता वैष्णवी श्रद्धालुओं के लिए जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा के लिए जो ट्रेन जाएगी उसके लिए हरी झंडी देने वाले हैं, जिससे मुंबई और दिल्ली से श्रद्धालु डायरेक्ट कटरा पहुंच पाएंगे। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू कटरा रेल रिंग, जम्मू आज तक। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्